हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में लूसेंट की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया गया है ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो पाए और आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया? जो सिकंदर था उसने भारत विजय का अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान था वह 326 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट किया था। 326 ईस्वी पूर्व में भारत विजय का अभियान स्टार्ट किया था सिकंदर ने। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत विजय का अभियान, जब वो विश्व विजय पे निकला था तो उसने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था और 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान प्रारंभ किया था और 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था सिकंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में हराया था और जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध में हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। मतलब जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और साथ ही वह युद्ध में हारने पर उसने 4 प्रांत जो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, यह किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे हम झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पीज के युद्ध को क्या बोलते हैं? झेलम या वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। यह सिकंदर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ? तो सिकंदर और किस भारतीय शासक के मध्य हुआ? उस भारतीय शासक का नाम था पोरस। क्या नाम था उस भारतीय शासक का? नाम पोरस। यह पंजाब का शासक था, इसने सिकंदर से युद्ध किया था। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। सिकंदर से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, बिल्कुल सही कथन है। जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था, मतलब अरस्तु क्या थे? गुरु थे सिकंदर के। सिकंदर का जल सेनापति नियारकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियारकस था, जबकि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनापति था। और जल सेनापति की बात करें तो कौन था? नियारकस। ये भी बिल्कुल सही कथन है। अपने प्रिय घोड़े बौकेफला के नाम पर झेलम नदी के तट पर बौकेफला नगर बसाया। तो सिकंदर ने बौकेफला अपने घोड़े का नाम था, सबसे प्रिय था वह, तो उसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नाम से ही एक नगर बसाया था। तो यह उपरोक्त सभी कथन ही क्या होंगे? सिकंदर के बारे में सभी कथन ही सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। जो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस है, मतलब विशाख दत्त ने जो पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल मतलब कि निम्न कुल में उत्पन्न। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? मतलब अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और इसका संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र, राजनीति, जीव विज्ञान या खगोल शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा राजनीति से। पुस्तक का नाम भले ही अर्थशास्त्र है परंतु इसका संबंध किससे? राजनीति से। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और इन्होंने ही घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। जो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था, इसको चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म की शिक्षा उनको किसने दी थी? तो जैन गुरु भद्रबाहु ने। किसने दी थी? भद्रबाहु ने उनको जैन धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के पश्चात कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो उपवास के दौरान हुई थी। और कहाँ हुई थी? वह हुई थी श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? यह कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास के दौरान हो गई थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में की है। मतलब सेंड्रोकोटस किसका नाम है? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अमित्रघात या शत्रु विनाशक नाम से किस शासक को जाना जाता है? किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। यह मौर्य वंश का एक शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि वायु पुराण में इसको बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार भी कहा गया। अमित्रघात भी कहा गया है, भद्रसार भी कहा गया है और वारिसार भी इसे कहा गया। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो देखो, जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। और मैंने आपको बताया था आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खलीपुत्र घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए? उन्हें दबाने के लिए उसने अपने पुत्र सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। मतलब कौन सा शासक था मौर्य वंश का जिसके टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हुए थे? तो उस शासक का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार है। और बिंदुसार ने ही अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजा और फिर उसके बाद अपने पुत्र अशोक को भेजा और अशोक में ही बाद में मगध साम्राज्य का राजा बना। किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है? मतलब बिंदुसार की एक और उपाधि है, इसको 16 राज्य का विजेता भी कहा जाता है। और यह किसने कहा था? यह तारानाथ ने कहा था। किस लेखक ने यह बात कही थी? तारानाथ ने। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया और बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। अभी हमने बिंदुसार के कई सारे नाम देखे, जैसे अजातशत्रु, अमित्रघात, वारिसार, अजातशत्रु नहीं, अमित्रघात, वारिसार और सिंहसेन। ये सभी नाम किसके हैं? यह सभी नाम हैं किसके? बिंदुसार के। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। एथिनियस के अनुसार, जो एथिनियस है उसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? तो जो सीरिया नरेश एंटीओकस थे उनसे बिंदुसार ने क्या भेजने की मांग की थी? तो मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक या उपरोक्त सभी। तो सभी कथन क्या होंगे? मतलब सभी चीज़ें उसने मंगवाई थी। सभी चीज़ें बिंदुसार ने एंटीओकस से मंगवाई थी। मदिरा मंगवाई थी, सूखे अंजीर मंगवाए थे और एक दार्शनिक मंगवाया था। और जो एक दार्शनिक मंगवाया था उसके परिणाम स्वरूप एंटीओकस ने कौन सा दार्शनिक भेजा था? तो एक दार्शनिक था जिसका नाम था डायमेकस। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और एक और जो था राजदूत था वो आया था जिसका नाम था डियानीसियस। क्या नाम था उसका? डियानीसियस। और ये जो डियानीसियस है यह किसके टाइम पे आया था? तो डियानीसियस अशोक के टाइम पे आया था, जबकि डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? मैंने क्या बताया आपको? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। कौन आया बिंदुसार के बाद? अशोक, जो एक प्रतापी शासक रहा। मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक अशोक रहा। इसे महान शासक भी कहा जाता है। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मतलब 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक
मगध राज्य की राजगद्दी पर बैठने से पूर्व किस महाजनपद का राज्यपाल था? मतलब अशोक जब मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर नहीं बैठा था, मतलब राजा नहीं बना था, वह उससे पूर्व किस महाजनपद का राज्यपाल था? तो वह अवंती महाजनपद का राज्यपाल था। अवंती जो एक 16 महाजनपद थे उनमें से एक था और उसका राज्यपाल कौन था? अशोक था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रंगी। शुभद्रंगी किसकी माता का नाम था? अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध के पश्चात ही जो अशोक था, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये याद रखना है आपको, अशोक का जो कलिंग युद्ध था वह कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। मतलब अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें ही वर्ष, मतलब 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग के युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है और कलिंग का जो युद्ध है उसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है और कलिंग के युद्ध के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने, मैंने आपको अभी बताया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के पश्चात। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की? जो आजीवक थे उनको नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की थी? तो अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। तो इसका सही आंसर रहेगा दशरथ। दशरथ ने नागार्जुन गुफा किसको प्रदान की थी? आजीवकों को। आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, बराबर मतलब आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, क्रमशः कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये सब क्या है? गुफाओं के नाम है। 4 गुफाएं जो बराबर की पहाड़ियों में है, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। किसने इनका निर्माण करवाया था? तो इनका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की थी? तो नागार्जुन गुफा जो है वो दशरथ ने प्रदान की थी, जबकि 4 गुफाएं, जो कि 4 गुफाओं के नाम क्या क्या है? 4 गुफाओं के नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, यह अशोक ने बनवाई थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख है। जो आजीवक है, आजीवकों का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ लेख में है? अशोक के 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बना पाऊँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।